अक़वाम मुत्तहिदा में आबने हुर्मुज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह फौरी खोलने का मुतालबा। कहा बहरान के बायस ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो रहा है। आबने हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए। अमरीकी सफ़ीर बोले आबने हुर्मुज़ ईरान की मिल्कियत नहीं, जहाज़ गुजरने की फ़ीस वसूल करना रिश्वत के बराबर है। रूसी सफ़ीर ने कहा मगरबी ममालिक खिते में कशीदगी के ज़िम्मेदार हैं। जंगी हालात में साहली रियासतें सिक्योरिटी वजूहात पर पाबंदियाँ लगा सकती हैं। ईरानी सफ़ीर बोले खिते के इस्तेहकाम से कबल हमें काबिल एतमाद ज़मानतों की ज़रूरत है। हमें ज़मानत दी जाए कि ईरान के खिलाफ दोबारा हमले नहीं होंगे। आबने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से तेल, गैस और जुज़वी अशिया की तरसील मुतासिर है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं। चीन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया जैसे बरादर ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात में पेशकश का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है अमरीका ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। आलमी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आबने हुर्मुज़ को मामूल पर लाने तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस का दौरा। मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। सदर पुतिन का कहना है कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हर वो काम करेंगे जो ईरान और खिते के ममालिक के मफाद में होगा। उम्मीद है कि ईरानी अवाम मुश्किल दौर से जल्द गुजर जाएंगे और अमन बहाल होगा। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। अमरीका की जानिब से बहरी जहाज़ कब्जे में लेने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी इक़दाम को खुलेआम क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा अमरीका को ढिठाई से गैर कानूनी रवैया अपनाने पर जवाबदेह होना चाहिए। इस्माइल बकाई की ईरान पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों पर भी शदीद तनकीद। कहा पाबंदियाँ यूरोपीय हुक्मरानों के दोगलेपन और मुनाफ़क़त का मुँह बोलता सबूत हैं। ईरान पर यूरोप की गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मकसद ईरानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ पामाल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में जोहरी अदम फैलाव माहदे पर अहम कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं का बढ़ते हुए जोहरी खतरात पर इजहार तशवीश। दुनिया को नए एटमी खतरात से खबरदार किया गया। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी और ईरानी हुकाम में सख्त जुमलों का तबादला। दोनों ममालिक के हुकाम का तेहरान के जोहरी अज़ाइम पर इख्तलाफ हुआ। व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या। मुलजिम पर अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। जज का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में लेने का हुक्म। हिरासत से मुताल्लिक़ केस की मज़ीद समाअत जुमेरात को होगी। FBI हुकाम का कहना है फायरिंग के मुहर्रिकात अभी वाज़ेह नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोइम और उनकी अहलिया मल्का कमीला का दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एहसास में ज़ियाफ़ती इशाया भी दिया जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक हेड ऑफिस कराची में हुआ। माशी इशारियों का जायजा लेने के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया गया। मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखी गई थी।
दिन भर की शदीद गर्मी के बाद मौसम की करवट। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, खानेवाल और भक्कर समेत कई शहरों में बादल बरसे। गर्मी के सताए शहरियों ने सूख का सांस लिया। जैकबाबाद, कनकोट और शिकारपुर समेत सिंध के कई इलाकों में भी अब्र रहमत। मौसम खुशगवार हो गया। सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात में पेशकश का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है अमेरिका ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आपने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। आलमी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हुर्मुज़ को मामूल पर लाने तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस का दौरा। मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। सदर पुतिन का कहना है कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हर वो काम करेंगे जो ईरान और खित्ते के ममालिक के मफाद में होगा। उम्मीद है कि ईरानी अवाम मुश्किल दौर से जल्द गुजर जाएंगे और अमन बहाल होगा। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। अमरीका की जानिब से बहरी जहाज़ कब्जे में लेने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी इक़दाम को खुलेआम कज़ाकी करार दिया। कहा अमरीका को ढिठाई से गैर कानूनी रवैया अपनाने पर जवाबदेह होना चाहिए। इस्माइल बकाई की ईरान पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों पर भी शदीद तनकीद। कहा पाबंदियाँ यूरोपीय हुक्मरानों के दोगलेपन और मुनाफ़कत का मुँह बोलता सबूत हैं। ईरान पर यूरोप की गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मकसद ईरानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ पामाल करना है। PSL में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद शायकीन के लिए स्टेडियम खोलने की इजाज़त दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ईंधन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आज पहले क्वालिफायर के हर इनक्लूजर की टिकट 500 रुपये की होगी। मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शायकीन आज के क्वालिफायर के लिए ऑनलाइन ई टिकट्स खरीद सकते हैं।